हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर एनर्जी मार्केट के बारे में। जैसे कि आपको हो गया ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन, ई मिथेनॉल, ई मिथेन, कंप्रेस्ड बायोगैस, तो ये सारे हमारे हो जाएंगे फ्यूचर के आपको एनर्जी मार्केट। तो आप सोचोगे कि क्यों फ्यूचर एनर्जी मार्केट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि फ्यूचर मार्केट ही आपको बहुत बड़ी मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी लाके दे सकती है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपके आपसे मैंने अभी मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया, हाइड्रोजन, अमोनिया, सीबीवी, देन उसके बाद ई मीथेन, ई मिथेनॉल, ये सब का यूज कहाँ होने वाला है, कैसे बनता है और किसको रिप्लेस किया जाएगा और कब तक चांसेस है रिप्लेस करने का। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि आज के टाइम पे कोर इंडस्ट्रीज ड्राइवर क्या है, कि एवरी इंडस्ट्री जो है, हर एनर्जी इंडस्ट्री जो है, आपको एनर्जी का नीड क्यों पड़ता है उनको। तो सबसे पहला जो चीज है वो है हीट। इंडस्ट्रीज वगैरह को हीट चाहिए हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग के लिए, उसके लिए आपको एनर्जी का नीड पड़ता है। और वो एनर्जी कहां से मिलता है? फॉसिल फ्यूल वगैरह से, कहीं से हम लोग कोयला इंपोर्ट करते हैं, उसके बाय प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, उससे एनर्जी निकलता है, कहीं से उसी कोयला से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। दूसरा क्या है? दूसरा आपको इलेक्ट्रिसिटी टू पावर मशीनरी एंड ऑपरेशन। थर्ड है मॉलिक्यूल सर्विंग एज क्रिटिकल केमिकल फीडस्टॉक। देखो, मॉलिक्यूल को बहुत आपको आज के टाइम पे अंडररेट किया जाता है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया वगैरह हो गया, इसको बहुत अंडररेट किया जाता है। देखो, इसका यूज होता है बेसिकली, ये सब क्या करते हैं, आपको एनर्जी प्रिजर्व करते हैं, और इनका यूज होता है आपको उसी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए। ग्रीन अमोनिया का यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ फ्यूल, ई मिथेन कैन बी यूज एज अ फ्यूल, एंड आपको ई मिथेनॉल कैन आल्सो बी यूज एज अ फ्यूल। ई मिथेन जो है आपको एज अ कुकिंग गैस की तरह भी यूज हो सकता है फ्यूचर में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कहां कहां रिप्लेस हो सकता है, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। सिंपल भाषा में समझो तो जो हमारा एनर्जी इकोसिस्टम में कंज्यूम करता है एनर्जी तीन पर्पस के लिए, वो है हीट जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को पावर करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, फिर उससे पावर होता है और जनरेट आपको मशीन एंड ऑपरेशन वगैरह चलता है। थर्ड है मॉलिक्यूल्स, इसको कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, और ये क्या होता है, केमिकल फीडस्टॉक का काम करता है। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस मॉलिक्यूल्स में। देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन मैं बोलूंगा एक दो बार देखो, कंप्लेक्स टॉपिक से ही आपको निकल के आएगा मल्टी बैगर। किसी ने सोचा था कभी कि डिक जैसा कोई चीज आ सकता है, लेकिन आज के टाइम पे वो सिंपल है और वहां पे काफी सारे मल्टी बैगर्स बन के बैठे हुए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इंडिया में टीसीएस वगैरह हो गया, इन्फोसिस वगैरह हो गया, दे आर मल्टी बैगर्स। तो फ्यूचर मार्केट में बनता है मल्टी बैगर्स। अब क्या, इलेक्ट्रिसिटी वर्सेज मॉलिक्यूल्स, तो लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, पर यह सच्चाई नहीं है। ऐसा क्यों है, ये बात समझो। इलेक्ट्रिसिटी डोमिनेंट सेक्टर कौन सा हो सकता है, पहले ये समझो। फुल्ली कैपेबल ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि रेन्यूएबल एंड बैटरीज वगैरह हो गया। पर क्या बैटरीज हर जगह यूज हो सकता है? मेरे हिसाब से बैटरीज हर जगह यूज नहीं हो सकता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो शिपिंग इंडस्ट्री में, अगर शिपिंग इंडस्ट्री में आप बैटरी डाल दोगे तो बैटरी का वजन ही इतना हो जाएगा कि शिप आपको इनएफिशिएंट हो सकता है। तो इसीलिए क्या रहता है, ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल में एनर्जी को डाला जाता है, तब उसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है फ्यूचर में। दूसरा देखो, हीट डोमिनेट सेक्टर रिक्वायरिंग हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इनपुट, वहां पे भी यूज नहीं हो सकता है। फिर आपको मॉलिक्यूल डिपेंडेंट सेक्टर, इंडस्ट्री वेयर फ्यूल एक्ट्स डिफरेंटली एज रिएक्टेंट फीडस्टॉक, तो जो अपना है ना फ्यूल, जैसे ये सब डिफरेंट डिफरेंट मैंने फ्यूल बताया अभी आपको, ग्रीन अमोनिया हो गया, देन आपको ई मेथेनॉल हो गया, ई मीथेन हो गया, ये बहुत सारे जगह ना एज ए फीड स्टॉक एक्ट करते हैं। जैसे आपको अमोनिया है ना, ग्रीन अमोनिया, उसका यूज होता है आपको यूरिया बनाने के लिए। तो आप समझो कि मॉलिक्यूल में जो है ना, एक्चुअली जो मैं जितने भी मॉलिक्यूल का बात कर रहा हूँ, मीथेन, मिथेनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सब फ्यूचर में जाके एक्चुअल आपको मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। जो भी कंपनी इन मॉलिक्यूल बनाने में काम करेगी उनको फ्यूचर में बहुत फायदा हो सकता है। और हाँ, आज के टाइम पे बोटलनेक एग्जिस्ट करता है, जिसको ये खत्म करना है। द मॉलिक्यूल डिपेंडेंट सेक्टर्स आर वेयर बिगेस्ट फ्यूचर ट्रांजिशन अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ये हमें बहुत सारे सॉल्यूशन देंगे। ग्रीन हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगा, ई मिथेनॉल से आपको शिपिंग होगा, देन आपको ई मिथेन आपको एज ए जो हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मंगाते हैं, सीएनजी वगैरह, उसको रिप्लेस किया जाएगा। आप समझो हर चीज के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन है। तो हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो काफी रिड्यूस होने वाला है फ्यूचर में। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि लोगों को लगता है कि एनर्जी इकोसिस्टम का एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पर ऐसा नहीं है। एनर्जी का तीन कंजम्पशन है यहाँ पे। पहला हीट फॉर हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग, हर चीज आज के टाइम
टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी से नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एंड थर्ड है मॉलिक्यूल सर्विंग एज क्रिटिकल केमिकल फीडस्टॉक, गॉट इट। एंड देन आपको इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी डोमिनेंट सेक्टर ये वाले हो गए, यहाँ पे कर सकते हैं हीट डोमिनेंट सेक्टर रिक्वायरिंग हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इनपुट्स। एंड देन आपको थर्ड हो गया मॉलिक्यूल डिपेंडेंट सेक्टर, जो आपको ये फर्टिलाइजर्स वगैरह वाले होंगे, यूरिया बनाने के लिए आपको ग्रीन हाइड्रोजन का यूज पड़ता है, ग्रीन अमोनिया का यूज पड़ता है, तो वो सब हो गया। तो नॉट एवरीथिंग कैन बी सॉल्व्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड बैटरीज, वी नीड मॉलिक्यूल्स। एंड जो मॉलिक्यूल्स है ये हमारा फ्यूचर एनर्जी मार्केट बनेगा, और यहाँ पे काफी सारे आपको क्या होगा मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी निकल के आएगा। लेकिन एक कैच यहाँ पे क्या है, ये मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए भी आपको रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होगा, जहां पे जहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये रिन्यूएबल अगेन गोइंग टू गेन अ लॉट फ्रॉम इट, रिन्यूएबल सेक्टर। तो दैट्स ऑल। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें जरूरत क्या है इन मॉलिक्यूल्स वगैरह का, ये फ्यूचर एनर्जी का जरूरत क्या है हमें। तो सबसे पहला समझो एनर्जी सिक्योरिटी एंड सॉवरेन रिस्क। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया, जो ईरान अमेरिका इजराइल का लड़ाई हुआ उससे हमारा क्या लेना देना है, लेकिन हमने बहुत सफर किया है इस लड़ाई में। बात तो यही है, क्रूड ऑयल लगभग आपको 60-70% तक आप हो चुका था, जो उसका रिसेंट लो था। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा सफरिंग है हमारा। आज के टाइम पे 85% ऑफ को है क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। उससे क्या प्रॉब्लम होता है, उससे प्रॉब्लम होता है परसिस्टेंट हाई वॉल्यूम ट्रेड डिफिसिट। जो हमारा ट्रेड डिफिसिट है, ट्रेड डिफिसिट से क्या होता है, करेंसी डिफरेंस डेप्रिशिएट होता है। तो हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है क्रूड ऑयल इंपोर्ट। अगर हम उस क्रूड ऑयल इंपोर्ट के कुछ प्रोडक्ट्स को अगर रिप्लेस कर दे अपने रिन्यूएबल वाले प्रोडक्ट से, जैसे कि ई मेथनॉल हो गया, आपको ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ग्रीन अमोनिया हो गया, तो हमारे इंपोर्ट्स घटेंगे। आज के टाइम पे जो गाड़ी में आपको ट्रक्स वगैरह, हैवी ट्रक्स वगैरह में आपको डीजल वगैरह यूज होता है, कल को अगर हम उसे ई मीथेन से यूज कर दे, सीबीजी से रिप्लेस कर दे, तो हमारा पेट्रोल डीजल का कीमत बचेगा इंपोर्ट का। तो उससे क्या होगा, हमारा करेंसी डेप्रिसिएट नहीं होगा, वी विल बी क्या बोलते हैं फ्लोरिशिंग कंपनियों से। अभी भी हम लोग काफी फ्लोरिश कर रहे हैं, काफी डेवलप हो रहा है हमारा, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से होगा। स्ट्रेटेजी पाइवट क्या है, द फ्यूचर फ्यूल अलाउज इंडिया टू कन्वर्ट डोमेस्टिक रिसोर्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू यूजेबल सिक्योर एनर्जी कैरियर्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास भर भर के सनलाइट है, कहीं कहीं पे विंड भी बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रिकल एग्रीकल्चरल वेस्ट का तो कमी ही नहीं है। तो हम लोग उसका यूज करेंगे और बनाएंगे आपको मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एनर्जी को प्रिजर्व करेगा। ठीक है, जैसे सनलाइट का एनर्जी को लेगा, उसे प्रिजर्व करेगा, जिसका कि हम फर्दर यूज करेंगे अपने डिफरेंट पर्पस के लिए। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो पहला रीजन क्या है। पहला रीजन है कि हम बहुत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से हमारा क्या होता है, ट्रेड डिफिसिट होता है, करेंसी डिप्रिसिएट होता है, और जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वल्नरेबिलिटी है, उससे हम काफी हाईली एक्सपोज्ड होते हैं। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, भले हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वी आर द वन हु इज गोइंग टू सफर हियर। तो ये है क्रूड ऑयल इंपोर्ट, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि कोल रियलिटीज एंड बैटरी लिमिट्स। कोल का क्या प्रॉब्लम है, देखो आज के टाइम पे क्या है ना कि कोल कांस्टेंट है, हमारा जो 70% इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कोल से बनता है, और वो क्या है अनसस्टेनेबल वॉल्यूम ऑफ CO2 एस्टिम। उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, CO2 आपको एमिट हो रहा है, सीवियर एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको भी हमें दूर करना है। और दूसरा क्या है, लोगों को ये लगता है कि बैटरी हर चीज कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इन रन ऑन बैटरी इज फिजिकली फास्ट। बैटरी वर्क ऑप्टिमली फॉर पर्सनल डिवाइसेस वगैरह हो गया, कंज्यूमर केयर वगैरह, इन सब के लिए कर सकता है, पर जो बड़े बड़े मिल्स वगैरह है, फर्टिलाइजर प्लांट है, वहां पे आपको केमिकल बैटरी नहीं चलेगा। केमिकल प्रोसेस रिक्वायर केमिकल एजेंट, नॉट जस्ट इलेक्ट्रिकल करंट। जैसे आपको यूरिया वगैरह हो गया, वो सब के लिए आपको केमिकल एजेंट ही चाहिए, और वो केमिकल एजेंट आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके बना सकते हो, वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं चलेगा। दूसरा क्या है, कार्गो शिप, एविएशन एंड लॉन्ग हॉल ट्रक। इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरीज आर टू हैवी। अगर आप प्लेन वगैरह में, एविएशन इंडस्ट्री में अगर आप बैटरी लगाने लग गए, तो आप सोचो कितना वजन हो जाएगा। बैटरी का बहुत वजन होता है, और उनका तो बहुत इफिशियंट काम है, थोड़ा भी इधर उधर गया तो मार्जिन स्विंग कर सकता है। तो ऐसे जगह पे आप क्या कर सकते हो, उनके जगह मॉलिक्यूल्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी प्रिजर्व करते हैं, और वो ज्यादा एनर्जी को प्रिजर्व करेंगे तो ज्यादा आपको एनर्जी बनाएंगे,
और उससे ज्यादा आपको क्या बोलते हैं कम जगह लगेगा और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो शिप वगैरह को चलने में ज्यादा सुविधा होगा। तो कार्गो शिप्स वगैरह में, एविएशन में, लॉन्ग हॉल ट्रक्स में हम लोग बैटरी का यूज नहीं कर सकते। वी नीड टू रिलाई ऑन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे? मेथानॉल, ग्रीन अमोनिया, ये सब तरह का मॉलिक्यूल का हम यूज करेंगे। तो दिस इज फ्यूचर एनर्जी सेक्टर। और ये सारे हम लोग क्या करेंगे, अभी इंपोर्ट ना करके खुद से बनाएंगे यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी का कमी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं मॉलिक्यूल डिपेंडेंट सेक्टर कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखो, इंडस्ट्रीज वेयर फ्यूल इटसेल्फ सर्व एज ए एक्टिव रिएक्टेंट। तो आप समझ ही रहे हो, पहला क्या है? रिडक्शन कोल। तो यहाँ पे क्या है, आयरन ओर को अगर कोक से मिलाते हैं तो बनता है स्टील, वहां पे यूज होगा ग्रीन हाइड्रोजन का। तो देख रहे हो कैसे मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है, फ्यूचर फ्यूल का यूज हो रहा है यहाँ पे बनाने के लिए स्टील का। देन आपको फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में देखो, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन क्या होता है, नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बनाते हैं, हाइड्रोजन से अमोनिया एंड देन यूरिया। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट ये हाइड्रोजन आ जाएगा और ये आपको ग्रे हाइड्रोजन हुआ, उसको ग्रीन हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। देन अमोनिया बनाया जाएगा, देन आपको यूरिया बनाया जाएगा। पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में आपको ग्रे हाइड्रोजन यूज होता है, वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन यूज होगा। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन जिसको कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके बनाया जा रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा थोड़ा डिटेल में, एक्चुअली आ ही गया है। ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया क्या है, तो सबसे पहले ये समझो कि ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है। वाटर को रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर प्लस रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलाइजर में डालेंगे तो बनेगा हमारा हाइड्रोजन। देखो क्या होता है, वाटर है, वाटर को मैंने क्या किया, पीछे से रिन्यूएबल एनर्जी डाला एक पार्टिकुलर डिवाइस के थ्रू, और इलेक्ट्रोलाइजर उसका नाम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइजर पे क्या होगा, उसका काम होगा इलेक्ट्रोलाइजर का कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी उसके तरफ आएगा तो उससे क्या होगा, वो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमारा बन जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। हमने क्या किया, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाला, हाइड्रोजन अलग हो गया, बन गया हमारा ग्रीन हाइड्रोजन। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, एनर्जी कैरियर एंड नॉट अ सोर्स। हाइड्रोजन एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर स्टोरेज मीडियम फॉर वोलेटाइल सोलर एंड विंड। देखो क्या हुआ, एनर्जी दिया, हाइड्रोजन बना, लेकिन वो एनर्जी प्रिजर्व हो गया हाइड्रोजन में। अब इस हाइड्रोजन की एनर्जी को हम लोग प्रिजर्व करेंगे कहीं और। इकोसिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन रिप्रेजेंट अ फाउंडेशन मॉलिक्यूल। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बोलोगे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन अनस्टेबल बहुत है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये फाउंडेशनल मॉलिक्यूल है बहुत सारे चीजों के लिए, जैसे ग्रीन अमोनिया के लिए, ई मीथेन के लिए, देन आपको ई मेथनॉल के लिए, सब कुछ आपको बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का यूज सब कुछ बनाने में है। तो फाउंडेशनल मॉलिक्यूल है ग्रीन हाइड्रोजन। खुद में भी उतना ज्यादा यूजफुल ना हो, एक्चुअली में है, क्योंकि इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है, तो इसको डिफरेंट कंपाउंड बना के भेजा जाता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल बना के सेंड किया जाता है, लेकिन फिर भी ये फाउंडेशनल मॉलिक्यूल है, डिफरेंट डिफरेंट आपको मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो यही है। देन आपको देखते हैं ग्रीन अमोनिया। ग्रीन अमोनिया क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ बना, उसको आप नाइट्रोजन से कंबाइन करोगे तो बनेगा आपको ग्रीन अमोनिया। ग्रीन अमोनिया का क्या काम है, एक तो एज ए फर्टिलाइजर यूज हो सकता है यूरिया वगैरह बनाने के लिए। सेकंड क्या है, अमोनिया एक्ट एज ए हाई डेंसिटी लिक्विड कैरियर फॉर हाइड्रोजन। जैसे क्या हुआ, ग्रीन अमोनिया पर NH3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है, कल को रिएक्शन करके हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, फिर उसको एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, तो एज ए कैरियर फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, ई मेथनॉल क्या है, ई मेथनॉल आपको देखो, ग्रीन हाइड्रोजन प्लस कैप्चर्ड CO2 इक्वल टू मेथनॉल। देखो आपने सुना होगा CCUS, सी कार्बन कैप्चर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन जो हमने बनाया इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करके, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके, उसको उसको लाया गया, फिर उसमें कार्बन को कैप्चर किया गया, तब एक प्रोसेस के थ्रू बनाया गया मेथनॉल। ठीक है, उस मेथनॉल का बड़ा अलग अलग जगह यूज होगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व बन रहा है, एक तो हमें फ्यूल मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है हमें, फ्यूल के अलावा क्या हो रहा है, हमारा पॉल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। देखो क्या होता है ना, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं ना, वो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ पे अगर कैप्चर कर लेंगे, फ्यूल बना लेंगे, तो कैप्चर, कार्बन भी कैप्चर हो गया, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, एक नया आपको चीज भी मिल गया। तो यहाँ पे क्या है देखो, तो कार्गो वेसल्स वगैरह है ना, रिक्वायर स्टेबल एनर्जी डेंस लिक्विड फ्यूल। तो मेथनॉल जो है आपको एनर्जी डेंस होता है, अनलाइक प्योर हाइड्रोजन, मेथनॉल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो कि इनको बहुत हेल्प करेगा। देन उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर वगैरह, इंजन वगैरह का, उस पर आराम से काम कर सकता है, ज्यादा रेट्रोफिटिंग का जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत रेट्रोफिटिंग करेगा, दैट इज आज के टाइम का इंजन है उसको थोड़ा बहुत चेंज करेगा, तो आराम से ई मेथनॉल का यूज कर सकता है। ई मेथनॉल का यूज आई थिंक सिर्फ एविएशन वगैरह में करने लगी है कुछ कंपनी आज के टाइम पे। तो फ्यूचर में हम भी यहाँ जाने वाले हैं, और जब हम यहाँ जाएंगे फ्यूचर में, तो ई मेथनॉल बनाने वाली कंपनी को फ्यूचर में बहुत फायदा हो सकता है। एंड इवन आपने देखा होगा ओडियाना पावर जैसी कंपनी का प्लान भी है इसको एक्सपोर्ट करने का।
बनेगा। ई मीथेन, ई मीथेन भी सेम चीज है, CH4 है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहा है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है मीथेन। आप सोचोगे यार दोनों फॉर्मूला सेम ही है, देखो केमिकल प्रोसेस अलग होता है, दोनों में कंपाउंड सेम है लेकिन केमिकल प्रोसेस अलग होगा, इसमें बन जाएगा मेथनॉल, इसमें बन जाएगा मीथेन। मीथेन का क्या काम है, देखो अगर आपको पता होगा कि कंपनी क्या बोलते हैं, आई थिंक नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन का एज ए यूज किया जाता है कुकिंग गैस की तरह। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया हैज इन्वेस्टेड ट्रिलियन ऑफ रुपीज इन नेचुरल गैस फैसिलिटी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, नेचुरल गैस एंड LNG। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जब मीथेन वगैरह बनाएंगे सीधा उस गैस में डाल देंगे। अभी क्या है कि हम नेचुरल गैस बाहर से मंगा रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए हैं। तो अगर कल को हम अपना मीथेन खुद को बनाने लगे तो क्या करेंगे, पाइपलाइन तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, सिटी गैस पाइपलाइन हो गया, नेचुरल पाइपलाइन हो गया, क्या बोलते हैं पाइप नेचुरल गैस वगैरह हो गया, वो सब ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब क्या करना है, बस उसमें गैस बना के डालना है, मीथेन बना के डालना है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके बना लेंगे, हो गया खत्म बात यहाँ पे। तो हमारा ये गैस सिटी गैस वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और एक बात बता रहा हूं मैं, आज मैं एक वीडियो ला रहा हूं जिसमें मैं एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जो कि ये सिटी गैस पाइपलाइन वगैरह पे काम करती है, विच आई थिंक कैन बी अ फ्यूचर गुड अपॉर्चुनिटी इसी सेक्टर से। उसके अलावा उस कंपनी का और भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में काम है, डिस्कस करूंगा, पर वो SME कंपनी होगा और वो मैं सिर्फ अपने मेंबर के लिए लाऊंगा। तो अगर आपने मेरा मेंबरशिप नहीं लिया है तो फटाफट जाके ले लो, क्यों, क्योंकि मेंबरशिप ले लोगे तो आपको बहुत अच्छे SME कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, चलो मैं आप आगे बढ़ता हूं। जीरो डिस्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन, ई मीथेन सर्व एज अ ड्रॉप इन सब्स्टिट्यूट अलाउइंग इंडिया टू फुल्ली ट्रांजिशन इट्स गैस नेटवर्क इनटू जीरो कार्बन विदाउट एस्केपिंग मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल। तो आपको समझ में आना ना ई मीथेन का क्या काम है, वो जो आज के टाइम पे हम लोग कुकिंग गैस वगैरह यूज करते हैं उसको रिप्लेस करेगा फ्यूचर में। और जो हम लोग गैस को इंपोर्ट करते हैं, अभी देखा ना आपने गैस का कितना प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, वो गैस का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और यहाँ पे जो क्या होगा, एक गैस इंफ्रा बना लेंगे, पाइप इंफ्रा बना लेंगे, उससे क्या होगा कि जो दलाली वगैरह करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, वो भी कम होगा। तो सूनर और लेटर जो गैस पाइपलाइन बनाने वाली कंपनी है उससे भी फायदा हो सकता है, मिथेन बनाने वाली कंपनी को भी फायदा हो सकता है। तो स्टे ट्यून, मैं वीडियो ला रहा हूँ, जल्दी से मुझे मेरे मेंबर बन जाओ, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाला है। वैसे भी मिलेगा लेकिन मेंबर बन जाओगे तो SME कंटेंट मिलेगा, ठीक है। SME में अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, कहीं कहीं पे मैं एक वीडियो ला रहा हूँ, देख लेना उसको, ठीक है। अब हम कंप्रेस्ड बायोगैस का बात कर रहे हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस क्या हुआ, अगेन ये भी आपको एक तरह से मिथेन ही है, ये भी आपको मिथेन ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि कंप्रेस्ड प्रोसेस अलग है बनाने का। यहाँ पे क्या एग्रीकल्चरल एंड बायोलॉजिकल वेस्ट को लिया जा रहा है, उससे बायोगैस बना जा रहा है, उससे आपको प्यूरिफिकेशन एंड आपको कंप्रेस्ड बायोगैस बनाया जाएगा। इससे क्या प्रॉब्लम्स हो गए, तो कचरा का प्रॉब्लम सॉल्व होगा अपने देश में, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, वेस्ट से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं हम लोग, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा और हमारा एनर्जी खुद प्रोड्यूस होगा। तो मल्टीपल एडवांटेज है कंप्रेस्ड बायोगैस का भी की उस, और कुछ कंपनी है जो कि आज के टाइम पे कंप्रेस्ड बायोगैस पे भी काम करना शुरू कर चुके हैं। तो फ्यूचर में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी बन रहा है। दिस कंबाइन विद दिस कैन रिप्लेस जो हमारा गैस इंपोर्ट है, लेकिन वो उतना आसानी से तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। सो आपको फ्यूचर में ट्रैक करना पड़ेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक ट्रिपल विन, वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, रूरल इनकम बनेगा, सॉवरेन रिडक्शन वगैरह हो गया, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी से रिडक्शन होगा। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में कौन सा सेक्टर है और किसको रिप्लेस किया जाएगा। जैसे स्टील इंडस्ट्री में आज के टाइम पे क्या यूज हो रहा है और क्या उसे रिप्लेस करेगी, टाइमलाइन क्या है, कॉन्फिडेंस कितना है। तो आज के टाइम पे स्टील इंडस्ट्री में कोकिंग कोल एंड कोक का यूज होता है। फ्यूचर विनर वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा एंड टाइमलाइन है 2035 2050 पर। गिवन द करंट इन द करंट आपको क्या बोलते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इट विल शिफ्ट नियर। और इंडिया के लिए तो ये करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि भारत के पास ऑप्शन नहीं है। हमारा ट्रेड डिफिसिट है, करेंसी डिप्रिसिएट हो रहा है, तो हमें अपना सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा बहुत जल्द, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्टील इंडस्ट्री में आपको कोक यूज होता है, उसको ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस किया जाएगा, टाइमलाइन ये है, कॉन्फिडेंस वेरी हाई है। दूसरा क्या है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में नेचुरल गैस यूज होता है, वहां पे अब यूज होगा फ्यूचर फ्यूचर क्या बोलते हैं ग्रीन अमोनिया, टाइमलाइन ये है, एक्सट्रीमली हाई कॉन्फिडेंस है कि ये होगा ही होगा। दिस इज व्हाई आज के टाइम पे आप देख रहे होगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को, जैसे आपको एक्मे सोलर हो गया, देन आपको दूसरा कौन सा है भाई, ओडियाना पावर, इन लोगों को आपको ग्रीन अमोनिया का कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं और ये एक्सट्रीमली हाई है। यूरिया एंड अमोनिया फर्टिलाइजर रिक्वायर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इनसाइड द प्रोडक्ट। तो आपको समझ में आ रहा है ना, यूरिया और अमोनिया सबका जरूरत है, अमोनिया खुद में एक फर्टिलाइजर है। देन आपको रिफाइनरीज ग्रीन हाइड्रोजन
रिफाइनरीज वगैरह में आज के टाइम पे ग्रे हाइड्रोजन यूज होता है, उसमें आपका जाके आपको ग्रीन हाइड्रोजन लगेगा फ्यूचर में। यहाँ पे भी एक्सट्रीमली हाई चांसेस है। पहला क्या, स्टील इंडस्ट्री में आपको ग्रीन हाइड्रोजन यूज होगा, अभी यूज होता है। को फर्टिलाइजर में नेचुरल गैस यूज होता है, अभी फ्यूचर में होगा आपको ग्रीन अमोनिया। रिफाइनरीज में ग्रे हाइड्रोजन यूज होता है, फ्यूचर में होगा ग्रीन हाइड्रोजन। तो बहुत सारे चीजें हैं जहां पे जो अभी होनी है फ्यूचर में। तो दिस इज द टाइम कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और वहां पे बैठे रहना है, अच्छे से अट्रैक्ट करते रहना है। ठीक है, देन आपको पब्लिक बसेज में आज के टाइम पे डीजल यूज होता है, कंप्रेस्ड बायोगैस ये होने भी लगा है आई थिंक, और जल्दी अब रोल आउट भी होगा। टाइमलाइन 2025 से 2035 का हाई कॉन्फिडेंस है, ये होना ही या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलेगा या तो सीबीजी से चलेगा, दो ही चीज होना है यहाँ पे। लॉन्ग हॉप ट्रक्स, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं वो डीजल से चलते थे, लेकिन अब वो चलेंगे हाइड्रोजन से, कंप्रेस्ड बायोगैस, दोनों का ही सॉल्यूशन है। मे बी ई मेथानॉल ऑल्सो आ सकता है यहाँ पे, कैन बी अ विनर। शिपिंग में आपको फ्यूल ऑयल यूज होता है, वहां पे ई मेथानॉल और ग्रीन अमोनिया। क्यों ई मेथानॉल का भी यूज कर सकते हो और ग्रीन अमोनिया का भी यूज करते हो, वही हाइड्रोजन निकालेगा, मेन हाइड्रोजन ही है, लेकिन हाइड्रोजन को कैरी करना मुश्किल है, इसलिए आपको ग्रीन अमोनिया का यूज होगा। ठीक है, एविएशन में जेट फ्यूल का यूज होता है, लेकिन वहां पे आपको ई मेथानॉल कहीं कहीं पे यूज भी होने लगा है आज के टाइम पे एज ए जेट फ्यूल। अच्छी बात यह है सिंगापुर जैसे कंपनी में। देन आपको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आज के टाइम पे नेचुरल गैस है, सीबीजी एंड ई मीथेन, ये भी यूज होता है, और यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस वेरी हाई है, मतलब हाई है, लेकिन ये होने ही वाला है। अपने देश के पास तो ऑप्शन नहीं है, अपने को तो करना ही पड़ेगा। देन पावर प्लांट वगैरह में कोल यूज होता है, और यहाँ पे अमोनिया हो गया। देन सीमेंट क्लिन्स में आपको कोल एंड पेट को, वहां पे हाइड्रोजन प्लस बायोमास। तो आप क्या देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल हर चीज को डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, एक तरह से देखा जाए तो सारे मॉलिक्यूल्स का यूज है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स का बेस क्या है, हाइड्रोजन। दिस इज व्हाई ग्रीन हाइड्रोजन का डिमांड विल एक्सप्लोड। ई मीथेन कैसे बनता है, हाइड्रोजन यूज करके, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके बनेगा। आपको ग्रीन अमोनिया कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन का यूज करके। ई मेथनॉल कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन का यूज करके। तो हाइड्रोजन विल बी एवरीवेयर। दिस इज व्हाई लुक फॉर ए कंपनी विच इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर ग्रीन हाइड्रोजन, और वहां पे जाओ, कंप्रेस्ड गैस वाले में जाओ, और हमारा जो नेचुरल गैस डिपेंडेंसी है वो भी कम होगा फ्यूचर में। तो ऐसी कंपनी में ढूंढो जो आज के टाइम पे कंप्रेस्ड बायोगैस वगैरह बना रही है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ग्रीन अमोनिया इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, ई मेथेनॉल इंपॉर्टेंट है, ई मीथेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सबका रॉ मटेरियल क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन विल बी एवरीवेयर। ठीक है, अब मैं बताता हूं फ्यूचर फ्यूल इकोनॉमी हायरार्की क्या है। तो आपको सीबीजी सबसे सस्ता है, विन द कमर्शियल एंड म्युनिसिपल केस टुडे, क्योंकि ये आपको वेस्ट से बनता है। दूसरा क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन मींस द हैवी इंडस्ट्रियल केस बिकॉज इट इज ओनली वायबल केमिकल। देन आपको ग्रीन अमोनिया विन द ग्लोबल ट्रेड केस फॉर सर्विंग एज अ डेंस लिक्विड कंटेनर टू शिप अनस्टेबल हाइड्रोजन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का लीडर कौन है, ई मिथेनॉल। शिपिंग में इसका बहुत यूज होने वाला है, ई मिथेन आपको गैस नेटवर्क में यूज होने वाला है। तो सीबीजी आपको कहां यूज होने वाला है, सीबीजी आपको यूज होने वाला है ये जो वेस्ट प्रोसेस करके जो गैस डालेंगे वहां पे। ग्रीन हाइड्रोजन विन द हैवी इंडस्ट्रियल केस। ठीक है, ग्रीन अमोनिया अगेन आपको जहां पे फर्टिलाइजर वगैरह बनेगा, हाइड्रोजन कैरियर की जगह यूज होगा। ई मेथनॉल क्या है, आपको शिपिंग सेक्टर में भी जीतेगा। ई मेथन अगेन गैस नेटवर्क प्रोटेक्टर, जो हम गैस बाहर से मंगाते हैं उसको रिप्लेस करेगा। इसका मतलब क्या, इच फ्यूल को एग्जिस्ट एड्रेसिंग द फिजिकल लिमिटेड दैट ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल करंटली सैटिस्फाई। तो जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल है उसको ये 5-6 मिलके सेटिस्फाई करेंगे फ्यूचर में। आई थिंक 5 नॉट 6, ये 5 मिलके सेटिस्फाई करेंगे फ्यूचर में जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल, और हमारा रिक्वायरमेंट कम होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकता है यहाँ से। और सबसे बड़ा क्या है, इसमें से ज्यादातर का सीबीजी तो चलो आपको वेट से बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये चारों जो है, ये तीनों ग्रीन अमोनिया, ई मेथनॉल, ई मेथन, ये चारों में ये तीनों में आपको हाइड्रोजन आपको एक रॉ मटेरियल है। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज एवरीवेयर। ठीक है, तो ध्यान देना, ऐसी कंपनी को ढूंढो जो ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह पे काम कर रही है, एंड इट कैन क्रिएट अ मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी। और मैं एक वीडियो ला रहा हूँ जिसपे मैं एक एसएमई कंपनी को डिस्कस करूंगा, जहां पे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखती है, जो कि आपको सिटी गैस पाइप में भी है, आपको गैस वगैरह भी बनाएगी, एंड दे आर एक्सपेंडिंग टू। तो stay tuned, take my membership, and wait for that video. It will come very, very soon. Bye.